आज जो कर्नाटका हाईकोर्ट का हिजाब के मामले में जो एक वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट बहुत ही एक मायूसी वाला, एक डिसअपॉइंटमेंट और एक निराशाजनक एक वर्डिक्ट है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर कर रिलीजन की इंटरप्रिटेशन की तरफ कोर्ट चली गई। देखिए, यहाँ पर मामला ये था कि मुस्लिम लड़कियाँ खुद डिसाइड करेंगी उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, या फिर कोई और उनके लिए डिसाइड करेगा। ये पूछने के लिए जब लड़कियाँ वहाँ पर कोर्ट के लिए गई थी, तो कोर्ट वहाँ पर रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम औरतों का जो एक सेंसिटिव एक इशू था, उनका इमोशंस हिजाब के साथ जुड़ा हुआ था, उस चीज़ को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, जो बहुत ही शॉकिंग है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अलग एक खतरनाक ट्रेंड जो मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, वो ये है कि बहुत सालों से जो मुस्लिम्स हैं या जो बिलीवर्स हैं, जो अपने धर्म की एक चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारा धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, जो अलग अलग उनके रिलीजियस स्कॉलर्स ने जिस चीज़ को मुहर लगा दी है, कोर्ट आकर कहता है कि वो आपके रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक गलत ट्रेंड है। कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा धर्म का हिस्सा नहीं है। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तीसरा चीज़ देखिए, इसके अंदर आरएसएस के लोगों ने काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने शॉल और स्कार्फ को कंपेयर करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई जानता था ये जो शॉल बांटने की बात थी, सैफरन शॉल का, ये जो है आरएसएस का एक कॉन्स्पिरेसी था, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उनके ट्रैप में आ गए। अब आखिर में मैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे एक वर्डिक्ट आया, एक वर्डिक्ट को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रास्ते कम्युनिटी के सामने अभी भी मौजूद हैं। कम्युनिटी लीडर्स को चाहिए कि वो अभी साथ में बैठें, मिलें और ये इशू को सीरियसली डिस्कस करें। डिस्कस कर इसका जो अलग अलग लीगल एंड डेमोक्रेटिक रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं, उस रास्तों को एक्सप्लोर करें, ताकि इस केस में उन मुस्लिम लड़कियों को इंसाफ मिल सके। द कर्नाटका हाई कोर्ट्स verdict on the petition of the Muslim girls to wear hijab, saying that the hijab is not an integral part or the essential part of the religion, and rejecting their dismissing their petition is indeed very disappointing and shocking. This judgment is against the spirit of constitutional values and against the spirit of individual rights. The court has completely rejected the emotions and the sensitiveness of the Muslim women towards this issue. There is also a very dangerous trend in which the court is trying to interpret religion against the established beliefs of the believers. Everyone knows that the beliefs that Muslims follow is not something that happened a year ago or a few days ago, but this have been followed for many and thousands of years. But the court coming and telling the believers that this is not your religion, but what we are saying is your religion, is completely unacceptable. The court should not interfere in interpreting religion, and interpretation of the religion is only up to the believers who follow sincerely their religion. Secondly, there was a counter narrative by the RSS in which they tried to compare the saffron shawl with scarf. This was completely a fake narrative to misguide the court and to misguide the people. Unfortunately, the courts fell trap to this counter narrative of the RSS, which is very disappointing. Finally, we would like to say to the Muslim community that they should not be disappointed with this verdict. There are a lot of democratic and legal means before us. The community leaders and community organizations should come together, have a discussion, and discuss on what next steps should be taken on this issue to ensure the rights of Muslim women to wear hijab.